जनाब मोहम्मद नवाज शरीफ की दावत पर MQM के अहबाब लाहौर तशरीफ़ लाए थे। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, डॉक्टर फारूक सत्तार साहब और मुस्तफ़ा कमाल साहब। तो हमारी आपस में बातचीत हुई है। दोनों जमातों की सीनियर लीडरशिप मौजूद थी। ये महसूस किया गया है कि पाकिस्तान को माशी बहरान से निकालने के लिए और मुख्तलिफ मामलात पर जो पेचीदगियाँ कौमी ज़िंदगी में सामने आ रही हैं, उनको हल करने के लिए एक वसी तर इश्तराक अमल की ज़रूरत है। ख़ास तौर पे एक ऐसे मौके पे जबकि 8 फरवरी के आम इंतखाबात का ऐलान हो चुका है। वाज़ेह रहे कि जब PDM की पिछली हुकूमत में MQM और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने आपस में मुज़ाकरात किए, उस वक्त भी हमने एक चार्टर पे दस्तखत किए थे और एक लार्जर अंडरस्टैंडिंग मौजूद रही है और ये डिज़ायर भी दोनों तरफ मौजूद रही है कि दोनों जमातें इंतखाबात में मिलकर हिस्सा लें। तो आज मुस्लिम लीग नून और MQM के माबैन ये तय पाया है कि इंशाअल्लाह ताला हम 8 फरवरी के इंतखाबात में मिलकर हिस्सा लेंगे। ये भी तय पाया है कि मुख्तलिफ कौमी अमूर पर, माशी अमूर पर, सियासी मामलात पर, आइनी और कानूनी मामलात पर भी आपस में मुशावरत भी की जाएगी और इस ज़िमन में दोनों जानिब से कमेटियों का ऐलान भी किया जाएगा और बाकी सियासी कुव्वतों से भी लार्जर कौमी इंटरेस्ट में और मुख्तलिफ अमूर पर बातचीत का दरवाजे खुले रखे जाएंगे और बातचीत की जाएगी। फारूक सत्तार साहब। सबसे पहले तो आप तमाम मीडिया के दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत देर इंतज़ार भी किया और एक एलामिया भी जारी हो रहा है जो मुख्तसरन आज हमारी हो गया है। जो गुफ्तगू हुई है उसका अहाता करते और साद रफ़ीक साहब ने आपके सामने जो उसका माख़ज़ खुलासा वो बयान कर दिया है। बुनियादी बात यह है कि इस वक्त मुल्क की मजमूई सूरत हाल, ख़ास तौर पर जो सियासी और माशी हालात, बहरान और चैलेंजेस हैं, उसका किस तरह मुकाबला करना है। सिर्फ इंतखाबात लड़ना ही नहीं है। इंतखाबात के बाद जो हुकूमत बनेगी, जो पार्लिमान कायम होगी, सूबाई असम्बलियाँ बनेंगी, उनके लिए जो चैलेंजेस हैं, क्या उन चैलेंजेस को हल करने के लिए अभी से कोई पेशरफ्त करने की ज़रूरत नहीं है? क्या अभी से बाहम आपस में बैठकर मशवरा करके उन जो बुनियादी मसाइल हैं पाकिस्तान के अवाम के, चाहे वो महंगाई से मुताल्लिक़ हों, बेरोज़गारी से मुताल्लिक़ हों, चाहे वो मसाइल गुर्बत से मुताल्लिक़ हों, यानी जो मईशत के संगीन मसाइल हैं, मैं उसकी तफसील में नहीं जा रहा, तो उनके हल के लिए जो चैलेंजेस हैं उसका मुकाबला कैसे करना। तो ये बात वाज़ेह है कि कोई एक जमात इस पोजीशन में नहीं है कि वो मुल्क के जुमला मसाइल और जो अवाम जिन मसाइल में पिसे हुए हैं उनसे उन्हें बाहर निकाल सके। तो ज़रूरी है कि उसके लिए एक वसीतर मफाहिमत और इश्तराक अमल इख्तियार करना है। चुनांचे हमारे दरमियान तो ये तय हो गया कि ये इश्तराक अमल गोया के जो सियासी, माशी, आइनी इस्लाहात के मामलात हैं उन पर भी हमें तबादला ख्याल करना है और एक चार्टर तैयार करना है जिसके लिए कमेटी 3 अरकान पर मुश्तमिल होगी। MQM के 3, PMLN के 3, और उसके साथ साथ जो मुश्तरका हिकमत अमली की बात हुई है, तो इंतखाबात में भी मुश्तरका हिकमत अमली इख्तियार की जाएगी। ये आप इस पर कोई ज़मीनी सवाल पूछेंगे तो हम इसकी तशरीह कर देंगे, लेकिन मुश्तरका हिकमत अमली इख्तियार करने पर इत्तफाक हुआ है और एक चार्टर तैयार करने पर। और अगर हम एक चार्टर तैयार कर लेते हैं
तो फिर एक कौमी इत्तफाक़ राय के लिए बाकी हम ख्याल जमाते हैं और जो हम ख्याल नहीं हैं उन्हें भी समझाना है कि वक्त के तकाजे को समझो, जो हालात का जबर है वो क्या कह रहा है, हमारी सियासी, अखलाकी, इंसानी, आइनी, कौमी ज़िम्मेदारी क्या है, हम उसको समझें और हम एक मुश्तरका कौमी जो है इत्तफाक़ राय इख्तियार करें ताकि आने वाली जो हुकूमत है और जो अपोजिशन है उन दोनों के लिए आगे के रास्ते आसान हो जाएं। अगर इस वक्त में हम ये काम करते हैं तो शायद पाकिस्तान के अवाम को सारी सियासी जमातें एक बहुत बड़ा इत्मीनान देने में कामयाब होगी। मियाँ साहब का और शहबाज शरीफ साहब का और तमाम इनके रफ़क़ा का सारे दोस्त थे, मरियम साहबा और पूरा डेलीगेशन था, साथ भाई यहाँ हमारे साथ हैं, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें अच्छी हॉस्पिटैलिटी, हमें बहुत ऑनर से नवाजा और मेज़बानी की, मेहमानों वाला अच्छा बर्ताव किया, दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। हमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए, मैं सीधी सीधी बात करता हूँ आपसे कि पाकिस्तान इस वक्त ठीक नहीं है और पाकिस्तान की पोजीशन ऐसी है कि रोज़ाना आप एक नई बुरी खबर सुनते हैं, दुनिया तज्जिए कर रही है, तो ये कोई अच्छे आइडियल हालात तो नहीं है। आज इस क्राइसिस में अभी मैं माजी की बात ही नहीं कर रहा कि भाई कौन लेकर गया, कैसे लेकर गया, इसको निकालना कैसे, उसको किसी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप ने निकालना है। हम सब ये जानते हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब इस रीजन के सबसे सीनियर पॉलिटिशियन कह रहे हैं लोग उनको, रह भी जो उनको तजुर्बात हो गए हुकूमत में रहने के, निकाले जाने के, वो किसी और को शायद नहीं हुए। तो आज पाकिस्तान को हम ये रूदाद लेकर आए हैं यहाँ पर कि भाई इस मुल्क को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और मुश्किल फैसलों की ज़रूरत है और वो फैसले पाकिस्तान की बड़ी पार्टियों ने करने। यहाँ पर अब इंतखाबात या अलायंस इस बात पे नहीं होगा कि भाई किसके पास क्या वजारत जानी है, किसको, इसका मौका ही नहीं आना। पाकिस्तान के मसाइल इतने डीप रूटेड हो गए कि अगर हमने लोगों को उन मसाइल से बाहर निकालने और हमेशा के लिए निकालने का कोई लाहेमल मुश्तरका तैयार नहीं किया, उस पर अमल नहीं किया, तो हम सब लोगों की शायद ये आखिरी बारी हो, अजीब ही सूरत हाल होगी। तो हम ये सिंध से आए हैं, सिंध के बड़े शहर कराची से आए हैं ये बताने के लिए कि हमारा शहर जहाँ पर हमारे पास 40 सालों से मैंडेट है, वो शहर पाकिस्तान को 68% रेवेन्यू कमा कर देता है, आज भी दे रहा है। पाकिस्तान को इस क्राइसिस से निकालने का कि अगर कोई चाबी है तो वो शहर को फीड करके उसको उसका ड्यू शेयर देकर है, ताकि हम उससे पूरे पाकिस्तान को निकालेंगे। आज की इकोनॉमिक सूरत हाल से अगर कोई IMF नहीं निकाल सकता, कराची निकाल सकता है, लेकिन कराची जो कि दूध देने वाली गाय है उसको चारा तो खिलाओ। हमने अपनी बात रखी है यहाँ पर, मुझे बहुत खुशी है इस बात के कहने में कि साथ भाई की लीडरशिप ने, मियाँ साहब ने और तमाम इनकी क़यादत ने हमारी बातों को न कि सिर्फ सुना है, उनको एंडोर्स किया है और इसी वजह से ये मुश्तरका बात हुई कि हम इस पाकिस्तान, कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं, कोई ज़ाती बात नहीं हुई है, कोई पार्टी की लेन देन की बात नहीं हुई है, टोटल जो है वो पाकिस्तान के अवाम की बात हुई है। मियाँ साहब ने गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की भी बात की है, कश्मीर के भी लोगों की बात की है, कराची के भी लोगों की बात की है और पंजाब, खैबर, पूरे पाकिस्तान की बात कर, दुख के साथ बात कर रहे थे कि पाकिस्तान के लोगों को आज जो ये फेस कर रहे हैं ऐसा नहीं फेस करना चाहिए उनको, इससे अच्छी लाइफ हम डिजर्व करते हैं और हम कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आज ये मौका है, MQM आज अपनी तमाम तर रोलर कोस्टर ड्राइव से होती हुई, राइड से होती हुई आज एक बहुत मुनज़्ज़म मुत्तहिद ऑर्गेनाइजेशन है। हम ग्राउंड पे मौजूद हैं। हम 2013 की पोजीशन पे इंशाअल्लाह ताला अपने मैंडेट पे वापस जाएंगे। 2013 में कराची में 20 सीटों में से 17 सीटें MQM ने जीती थी, हम उस पोजीशन पे वापस जाएंगे और पाकिस्तान को चलाने बनाने के लिए जो भी इक़दामात हैं PMLN के, मियाँ साहब के, हमने ये
طے کیا ہے کہ ہم آپس میں مل کر پاکستان کے لوگوں کو اس مسائل کے دلدل سے نکالنے کے لیے ایک دوسرے کی مدد کریں گے، مشترکہ کوششیں کریں گے. شکریہ.